बेटी की माँ को सीख। माँ देखो यह साड़ी कैसी है। गहरे नीले रंग की सिल्क की साड़ी दिखाते हुए स्मिता ने अपनी माँ शालिनी जी से पूछा। बहुत सुंदर है, किसके लिए है? शालिनी जी पूछती है। माँ आपको तो पता है कल मम्मी जी का जन्मदिन है, उन्हीं के लिए है। स्मिता के यह कहने पर शालिनी जी का मुंह बन जाता है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है सास ससुर को इतने महंगे तोहफे देकर उन्हें सिर पर मत बैठा, पर तू मेरी सुनती कहाँ है। एक बार उन्हें आदत लग गई तो बार बार मांगेंगे। तुम्हारा अपना खर्चा भी तो है। आज तो बहुत प्यार दिखा रहे हैं, पर कल को नहीं दे पाओगी तो ताना मारेंगे। शालिनी जी नाराज होते हुए बोली। स्मिता को यह सुनकर गुस्सा आ गया। माँ मैं आपसे बहुत बार बोल चुकी हूँ, इस बारे में मुझसे कुछ मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी पापा जी मुझे सिर्फ तोहफों की वजह से प्यार नहीं करते, वह वाकई मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुझे क्या पता, तेरी शादी को अभी 1 ही साल तो हुआ है, तू उन्हें जानती ही कितना है। शालिनी जी बोली। माँ आप भी तो उन्हें 1 ही साल से जानती हैं, तो उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? प्लीज़ मुझे कुछ भी गलत मत समझाया करो। यह बोलते हुए स्मिता कमरे में चली जाती है। शालिनी जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रहती है। स्मिता और अमन की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों के माता पिता इस रिश्ते से खुश थे। एक ही शहर में रहने के कारण स्मिता अपने माता पिता से मिलने आती रहती थी। उसका एक बड़ा भाई था जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और साल में 1 ही बार आ पाता था, तो स्मिता ही माँ पापा के अकेलेपन को दूर करती थी और उनका ख्याल रखती थी। उसके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे और यही शालिनी जी को पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि स्मिता सास ससुर से अलग रहे। हालांकि अमन के माता पिता स्मिता को बहुत चाहते थे और उसे कभी भी अपने मायके जाने से रोकते टोकते नहीं थे, पर शालिनी जी हमेशा एक अनजाने डर से घिरी रहती थी। स्मिता एक समझदार लड़की थी और अपनी माँ को बहुत समझाती, पर शालिनी जी समझने को तैयार ही नहीं थी। जब भी स्मिता अपने सास ससुर की तारीफ करती, शालिनी जी को अच्छा नहीं लगता। अमन अपनी माता पिता को बहुत मानता था और हर काम में उनकी सलाह लेता था। शालिनी जी को ये भी पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि स्मिता और अमन अपने फैसले खुद लें और धीरे धीरे स्मिता अपनी माँ से ससुराल की बातें कम करने लगी। एक दिन माँ के पूछने पर रोहासी होते हुए बोली। माँ मैं तंग आ गई हूँ आपकी बातें सुन सुनकर। आपको क्या लगता है अगर मैं अपने सास ससुर के करीब हूँ तो आपसे दूर हो जाऊंगी? क्या मैं आप सबको प्यार नहीं कर सकती? अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो, मेरा भला चाहते हो, तो अमन के माँ पापा भी तो उनका भला ही चाहते होंगे। जैसे आपने मुझे और भैया को इतने प्यार से बड़ा किया, हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, वैसे ही तो अमन के माँ पापा ने उन्हें प्यार से बड़ा किया है। वो भी तो उन्हें बहुत चाहते हैं। अगर वह अमन से कुछ उम्मीद रखते हैं तो क्या गलत करते हैं? आप भी तो भैया और मुझसे उम्मीद करते हो ना। अगर आपकी सलाह पर मैं अमन को उनसे दूर कर दूं तो क्या अमन खुश रह पाएंगे? और वो दुखी होंगे तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? तब आपको कैसा लगेगा? माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को सही गलत का फर्क बताना, न कि खुद ही गलत सीख देना। बेटी को सिखाना कि नए घर में उसे रिश्ते कैसे निभाने और संभालने हैं। रिश्ते बिगाड़ने में तो वक्त नहीं लगता, पर सुधारने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर मेरे सास ससुर मुझे पूरा प्यार और इज्जत दे रहे हैं तो मैं बदले में उन्हें वही प्यार और इज्जत क्यों न दूं? कहीं आपकी इस गलत सीख से मैं आपसे ही दूर ना हो जाऊं। कल को भैया की शादी होगी और भाभी आएंगी तो उनसे कैसे कोई उम्मीद कर पाओगी आप? ऐसा कहते ही स्मिता रोने लगती है। ये सब सुनकर शालिनी जी को अपनी गलती समझ में आ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उनकी प्यारी बेटी ने उन्हें जीवन की इतनी बड़ी सीख दे दी थी। स्मिता अपनी माँ को गले लगा लेती है। आज उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्हें गर्व हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी समझदार है और वो उसके भविष्य के लिए आश्वस्त हो गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।